तो खाली बैठा ना वो आया सुपरवाइजर ने भाई साहब माँ जी छोड़ो ठीक है 75 में से 73 नंबर। क्या डाटा बिगड़ा और हिंदुस्तान का सबसे टफ एग्जाम नेट का एग्जाम के साथ एग्जामिनेशन हॉल में चाहे वो लड़के का था या लड़की का था यही काम कूद गए। बहुत सही। जब मेरे साथ दूसरा किस्सा हुआ नेट का एग्जाम था कुरुक्षेत्र में एमसीए के बाद मैं नेट का एग्जाम देने जा रहा। अच्छा नेट के दो ये मैं बता दूं कहीं इसको मुंबई वाला समझो नरवाना का है। नरवाना पे एक बाद में सुनाएंगे हम आपको जीन दिलाना नरवाना। अब कुरुक्षेत्र की बताओ। कुरुक्षेत्र नेट का एग्जाम में प्री मेरा अच्छा हुआ फिर मेंस आया। मेंस देखा मैंने मैं इसमें पता चला 50 नंबर मिनिमम जरूरी हुआ है। तो 50 तो मैंने गिने सारे 50 आने नहीं इसमें किसी भी तरह और गणे 30 नंबर का हुआ इसमें और जो मास्टर गणा दयावान होगा 30 में 30 दे देगा और 20 का ग्रेस कहीं पॉसिबल नहीं। ये पहली 5 मिनट में डिसीजन ले लिया 2 घंटे खाली है पर क्यों लिखना हिम्मत हार गया तू दर दिया मैं तो बंद करके दर दिया फिर अरे इधर खाली बैठा ना वो आया सुपरवाइजर ने भाई साहब माँ जी छोड़ो ठीक है मैं यहाँ पे फर्जी की मेहनत नहीं करा कई बार ना फर्जी की मेहनत भी काम दे जाती है। मैं बताता हूँ हमारे 5th सेमेस्टर में ना एक सब्जेक्ट होता था डाटा स्ट्रक्चर। जी अच्छा उसमें क्या हुआ पेपर आ गया बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस किसी को कोई हवा नहीं सबकी हवाइयाँ उड़ी हुई सब क्वेश्चन पेपर क्या आ गया। अब मेरे पास जैसे ही आया क्वेश्चन पेपर पहले तो मैंने पढ़ा मैं बेटा हो गया काम वही तेरे वाली कहानी या तो रख के बैठ जाता पर सारी क्लास तो रख के बैठ गई और भाई साहब मैंने तो पेन चलाना शुरू किया उसके बाद तो भाई साहब लगभग 1.25 घंटा हुआ शीट सारे बच्चे एकदम से देखो शीट मांग लिया सबको टीचर भी हैरान क्या मैम शीट एक ही शीट एक होनहार है यहाँ पे। फिर मैंने वो अच्छा वो इतनी बड़ी होती थी उसको मैं पूरी फोल्ड करके ना ऐसे कर देता यानी दोनों तरफ इतना तो मैं मार्जिन छोड़ देता बचता ही कुछ नहीं। ये ना पेपर का वजन बढ़ाने का तरीका था मेरा। अच्छा जिस पेज पे वो खत्म हो गया ना आंसर अब वो चाहे पहली लाइन पे ही खत्म हो गया उस पे आगे कुछ नहीं लिखूंगा अगले पेज से नेक्स्ट क्वेश्चन और जिस पे डायग्राम बना दिया उस पे और कुछ नहीं लिखा पूरी सफाई से सफाई के तो 5 नंबर और भाई साहब थोड़ी देर बाद फिर शीट और वो मैडम गट्ठा यहीं रख गई मेरी टेबल पर ही और भाई साहब बाहर आए सबके मुंह लटके हुए भाई आज तो फेल हो गए वो आ जाएगी कंपार्टमेंट आ जाएगी री आ जाएगी। और जब रिजल्ट आया जो डीएमसी तो बाद में आती थी पहले सिर्फ टोटल नंबर आ जाते थे कि ये पास फेल इतने नंबर और या इसी सब्जेक्ट में री आ गई। उस सब्जेक्ट में हमारी क्लास में 85 बच्चों के री सिर्फ 15 बच्चे पास हुए और उनमें से टॉपर आप नहीं टॉपर तो डीएमसी आती थी 2-3 महीने बाद। अच्छा रिजल्ट आ लिया जी चलो हम तो रिलैक्स हो गए जी ठीक है। अब जी वो डीएमसी आई मैं भागा गया वहाँ एडमिन ऑफिस में लाओ जी डीएमसी देखा भाई साहब 75 में से 73 नंबर। क्या डाटा बिगड़ा वजन माप के दे दिए। टीचर था ना भूपी बोलते थे उसको भूपेंद्र सिंह अच्छा भूपी की नजरों में मैं बिल्कुल 3rd क्लास स्टूडेंट सफर 1 नंबर का। पहले तो उसको यही हैरानी हुई कि मेरी री नहीं आई जब रिजल्ट आया। तो उसने बच्चों से पूछा भाई डीएमसी आ गई ना भाई टॉप किसने किया बोले जी यशदीप ने। यशदीप कितने नंबर आए हैं उसके 73 भाई साहब तुरंत मेरे को बुला लिया हाँ जी बेटा आपके कितने नंबर आए हैं सर 70। अगले को विश्वास नहीं हो रहा कि साला मुंह डीएमसी मेरे पास ही थी जब तक तो मैं लिए डोल रहा था उसको फहराता वो तो मेडल हो गया था। मैं 73 तुम्हें कितने की उम्मीद थी मैं कि
सर मैं तो जब से डीएमसी देखी ना एक ही बात सोच रहा हूँ कि दो क्या? काम कट गई, हाँ? 2 नंबर काम कट गए। मैं कि 2 कटेगा। फिर बाकी सारे दोस्त पूछे यार पेपर तू भी हमारे साथ ही पढ़ रहा था हैं? और ऐसे क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन पेपर में भाई ये तो तू है तो यूँ तो है नहीं एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट था जो तूने सारे सॉल्व कर दिए। ठीक है बात। बोले तू लिख के क्या आया? मैं कि भाई साहब मैं लिख के वही आया जो मैंने रटा था, मैंने क्वेश्चन नहीं देखा। मैंने पर्सन नहीं देखा। उत्तर कांस्टेंट थे। हाँ? मैंने तो जो रटा हुआ था जो सोच के आया था ये वो लिख दिया। वो लिख मैं तुमने बदल दिया मैं थोड़ी बदलूंगा। बस तो आपको नहीं अगर ये मैंने आंसर नहीं मैं बदला, वही अगले चीज़ क्वेश्चन तुमने नहीं बोला बदला। है ना कि तू तो रख के बैठ रख के गया। बैठ गया, पर मैं रख के नहीं बैठा, पर मुझे जो आता था मैंने वो सब भर दिया। जो मेरे साथ हुआ मैं कि अगले को ये तो पता चले भाई जो पूछे वो ही नहीं वो नहीं आते, बाकी बाकी तो कुछ आता पर जो मेरे और साथ अगले ने हुआ- भी ना वजन किया होगा कि सबसे भारी पेपर यही लगा। ये है। जो मेरे साथ हुआ वहाँ मैंने पीछे देखा, पीछे एक लड़की लगी पड़ी हुई। मैंने फिर अपन खाली कुकर बैठा टाइम तो पास करना है। मैंने पीछे उसने पूछा कितना हुआ है, 10-15% आंदा होगा। तो फिर इतना क्यों लग रही है? भाभी लाई उसने इधर दिया बंद करके। मैंने अपना एक जबर तैयार कर लिया। अपने तो चोरी ओड़े सेट हो ली। अरे मैंने भी एक बार ना बैंकिंग का दिया था एग्जाम। पूरा तो जोड़ो सेट। अच्छा फिर थोड़ी देर में वो आया जो सुपरवाइजर की चाय चुई आवा है। सुपरवाइजर की चाय आई। अच्छा चाय आई तो सुपरवाइजर ने फॉर्मेलिटी में पूछ लिया किसी ने चाय पीनी है। यही मैं बता अच्छा भाई उसने सलमान ने दे दी। अच्छा अबे भी को नाटे मानते जो आ रहे हैं खाली टाइम पास होगा। चाय रखी है। अच्छा समोसे भी आए थे। उन्होंने अच्छा समोसे कल्ला समोसे के खाऊंगा, मैं समोसे भी मेरे दे गया। ये बापे भी ऊत तो करे पैर उरे तेरे समोसे हाथ में चाय। और हिंदुस्तान का सबसे टफ एग्जाम नेट का एग्जाम चलो चाय के साथ एग्जामिनेशन हॉल में वो बोला सुपरवाइजर ने बोला भाई साहब थोड़ा जल्दी पी लो मेरी नौकरी चली जाएगी। कोई आ गया। लोग क्या कर रहा था? कहने का मतलब ये अगर फेलियर पक्का पता हो ना जिंदगी का उससे भी बढ़िया मजा उसको एंजॉय करो। उससे ज्यादा मजा ही नहीं चाहिए पता पक्का फेल होना। उसको एंजॉय करो उस मोमेंट को। दिक्कत मैं वही confusion बता रहा में था, है। मैंने ऐसे ही बैंकिंग का वो भर दिया फार्म ऐसे ही, कोई मेरा दोस्त भर रहा था, मैं बोले तू भी भर दे। थोड़े दिन में भाई उसका एग्जाम आ गया गुड़गांव में। मैं उस समय जयपुर थी पोस्टिंग, तो भाई गुड़गांव आए स्पेशल। और भाई तैयारी तो कुछ की नहीं जो हमें पता होगी। अब वो ही खानी हुई। अब देख करके भाई पहले तो मैंने देखा वो उसमें जो गोले भरने होते हैं ना उस टाइप की थी OMR शीट। तो कई देर तक तो मैं देखता रहा। फिर मैं कि एक काम कर ABCD फिर DCB ऐसे सीरीज चला, सारे घोड़े भर दिए, साइन करो। सारा जचा के पूरा करके आराम से बैठ गया। फिर मैंने टाइम देखा जी, तो जो बैठा था वहाँ पे सुपरवाइजर, मैं जी मैं जाऊँ, बोला अभी तो टाइम है। मैं कि हो गया मेरा तो। वही कहानी हुई। बीच में जब उसको चाय देना है तो उसने पूछी नहीं, मैं खुद ही बोला मैं जी चाय मुझे भी चाहिए। अच्छा ये बात मैं भूल गया था, अभी आपने बात करी थी शुरू आया भाई 12वीं में मेडिकल का एग्जाम दिया तो दिल्ली PMT का हमारा आया नंबर। हम यहाँ से कुछ गए 5-7 आदमी और सारे ऊत। वहाँ जो मॉडर्न स्कूल था कुछ इधर बिल्डिंग थी पीछे की तरफ में उसमें स्विमिंग पूल। अब भाई वो PMT वाले में तो कुछ इतना आए जाए है ना। वहाँ देख करके वो एक राजेश था माथरोली वाला। अच्छा। और 2 और थे। बोला भाई क्या करें, नोला भाई देख आने जाना तो हो लिया कि मोड़ना था, नोला इससे बढ़िया इसमें कम से कम स्विमिंग पूल का तो मजा ले लो। छुट्टी संडे बंद था, दीवार कूद गए। दीवार कूद करके भाई वहाँ पर अब पहनने का तो कुछ है ना, अपने पहन के और वो बाकी होंगे किसी के टंग रहे थे, चाहे वो लड़के का था या लड़की का था, वही पहन के कूद गए। बहुत सही। कोई नहीं देखा कि ये किसका है। अब बाकी होगा तो ठीक, मेरे को तैरना नहीं आता। अच्छा। कूद तो गए। अब वो
एक दो तो जैसे पानी के ना गहराई होती पहले 2 फुट 3 फुट 5 फुट धीरे धीरे अब आगे मेरे को बोले भाई तू इतना लंबा आदमी 2 फुट में खड़े मर सोच रहे कम से कम 6 फुट में जा। और उनके कहने से मैं आगे बढ़ गया, जैसे आगे बढ़ा मेरे पैर इधर, पैर धरती में टिके नहीं और जो नीचे जाकर जो छोड़ने लगे ना बोले तो मैंने बोला भाई बताओ, और वो उनकी आवाज सुननी मेरे को, कोई नहीं बता रहा। नुलना भाई डूबते ने कोई बचाने ना जाए, नहीं डूबता दूसरे नोर ले डूब गया। मैंने कहा आज कहानी खत्म। फिर उसने एक लड़के ने हिम्मत दिखाई, उसने टॉवल मेरी तरफ फेंका अच्छा 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 और मैं आओ देखा ना था, और टॉवल पकड़ के उसके साथ साथ 3 फुट पानी में आ लिया। उस दिन बाद मैंने सोचा भाई पानी में जब जाऊंगा पहले तैरना सीख लो।